बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम के रोज़े की फ़जीलत। अशूरा अशरा से बना है जिसके मैनी 10 के हैं। यौम अशूरा के लफ्ज़ी मैनी 10वीं के दिन के हैं। चूँकि ये मुहर्रम अल हराम के महीने का दिन है इसलिए इसको मुहर्रम अल हराम की 10वीं का दिन भी कहते हैं। यौम अशूरा ज़हूर इस्लाम से पहले कुरैश मक्का के नज़दीक भी बहुत बड़ा दिन था। इसी दिन खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का इस दिन रोज़ा रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप मक्का के लोगों के उन कामों से इत्तफ़ाक़ फरमाते थे जो मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे और इसी उसूल की बिना पर आशूरा का रोज़ा रखते थे। लेकिन क़ब्ल हिजरत इस रोज़े का किसी को हुक्म ना फरमाया। फिर आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपने यहूदियों को यौम अशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया तो उनसे फरमाया ये कैसा दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात अता फरमाई थी। फ़िरौन और इसके पैरोकारों को गर्क फरमा दिया था। बाद अज़ां जब यह दिन आता था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने में इस दिन का रोज़ा रखते और हम भी रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस बात को समाअत फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा का रोज़ा ख़ुद भी रखा और इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया। ये बात पेश नज़र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोज़ा रखना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत के लिए था, पैरवरी के लिए नहीं था और ना ही यहूदियों की इसमें पैरवरी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अशूरा के दिन रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते हैं। तो सरकार कायनात ने फरमाया, अगर हम आइंदा साल इस दुनिया में रहे तो 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। इस तरह मुशाबत ख़त्म हो जाएगी कि वो सिर्फ़ अशूरा का रोज़ा रखते हैं और हम 9वीं तारीख का रोज़ा रख कर दूर कर लिया करेंगे और मुशाबत की वजह से नेकी बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें इजाफ़ा करके फ़र्क कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वक्त पहुँचे जब वो ज़मज़म शरीफ के करीब अपनी चादर लिपेटे टेक लगाए बैठे थे। मैंने अर्ज़ किया, अशूरा के रोज़े के बारे में फ़रमाएं। तो आपने फरमाया कि जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो खाओ और 9वीं तारीख का रोज़ा रखो। एक और रिवायत में हज़रत रज़ीन ने हज़रत अता से नकल करते हुए फरमाया, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो फरमा रहे थे कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। एक और रिवायत में है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद भी रोज़ा रखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं 4 अमाल ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। यौम अशूरा का रोज़ा, अशरा ज़िलहज के 9 रोज़े और हर माह के 3 रोज़े और नमाज फ़जर से पहले 2 रकात यानी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा से रिवायत है, फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज के 9 रोज़े रखते थे, पहली तारीख से 9वीं तारीख तक, और अशूरा के रोज़ा यानी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते थे और हर महीने में 3 रोज़े रखते थे, एक पीर को और 2 जुमेरातों को। हज़रत मजीदा बिन जाबिर से रिवायत है, फरमाते हैं मेरी वालदा ने फरमाया, मैं कूफा की मस्जिद में थी और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदाने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था और हमारे साथ हज़रत अबू मूसा अशरी भी थे। इन्होंने फरमाया, मैंने सुना वो फरमा रहे थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरा के रोज़े में फरमा रहे थे कि रोज़ा रखो। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का वाक़या है, वो मिंबर पर बैठे हुए थे, यौम अशूरा के बारे में फरमा रहे थे, ये अशूरा का दिन है, रोज़ा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है, फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माह रमज़ानुल मुबारक के बाद रोज़े रखना चाहते हो तो मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखो, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है जिसमें अल्लाह करीम ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई
اور دوسری کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ پس جس نے اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی، اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔